क्या मजाक है? राम से बड़ा है वो राम से बड़ा है। आप लोग कैसी बात करती हैं? वो हमारे भगवान राम से बड़ा है। तुम्हारा पर्चा निकालेंगे, रुक जाओ तुम लोग बेशर्मो। और जितना तुम भगवान राम को और भगवान हिंदू धर्म सनातन को बदनाम कर रहे हो, आज तक की सरकार में ऐसी पिक्चरें नहीं बनी। किस तरह से राम के चरित्र को तार तार कर दिया इस भाजपा ने, तार तार। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मेरे साथ बाल योगी मौजूद है। आदि पुरुष जब से इन्हों चर्चाओं में आई है उसके बाद तो इन्होंने ज़्यादा टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब से रिलीज़ हो गई है जाहिर तौर पर बाल योगी की आस्था को ठेस पहुंच गई है। और उसमें एक डायलॉग को लेकर तो खासा चर्चा बनी हुई है, जब लंका दहन के बाद हनुमान कहते हैं तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की। साफ तौर पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। मनोज शुक्ला, जो कल तक शुक्ला नहीं लगाते थे, आज वो शुक्ला कहकर चर्चाओं में बसे हुए हैं। और अब बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इस पर चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन बाल योगी साफ तौर पर तभी से बहुत देर से मुझसे बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये इनके पास शब्द नहीं हैं उन चीज़ों को रखने के लिए। बाल योगी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप भावुक हो गए हैं? देखिए, ये सब चीज़ें जो है, कहीं पे वस्त्रहीन भी दिखाया गया माता सीता को, कहीं भी इस तरह के जो भी इनके जो डायलॉग थे, एक कपड़ा तेरे बाप का। हनुमान जी ये बोलेंगे बाप, टपोरी लैंग्वेज यूज करेंगे। जलेगी भी तेरी बाप की। बताइए, मतलब ये घोर कलयुग वाली रामायण ला के रख दी गई है। आप समझिए कि किस तरह से राम के चरित्र को तार तार कर दिया इस भाजपा ने, तार तार। आप समझिए कि जो आज तक के किसी सरकारों ने, किसी पार्टियों ने नहीं किया होगा, वो भाजपा के द्वारा, भाजपा के सरकार में सेंसर बोर्ड उसके ने कर दिया। आप सोचो, ये पिक्चर, ये मतलब भगवानों पे अब पिक्चर बनेगी तो भैया भगवान शंकर पे क्या बनाओगे? और जो डायरेक्टर कल शुक्ला नहीं था, शुक्ला हो गया। वही तरह जितने ब्राह्मण बलात्कारी थे, संस्कारी थे, उनको माफ़ी दे दी गई थी बिल्किस बानो वाले में, वही तरह इसको भी माफ़ी दी जाएगी। अब सोचो, इतना भावुक क्यों? मतलब अच्छा ये बताइए, नबी के ऊपर कमेंट किया था नुपुर शर्मा ने, तब हम भावुक हुए थे। आज तो हमारे राम की बात है, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिनके आदर्शों पे हम चलते हैं, जिन्होंने हमें यह सिखाया है कि हर धर्म की इज्जत करना चाहिए। इस्लाम का निकला, नबी के निकले हुआ एक आंसू का सीख थी हमारे भगवान श्री राम। जिस तरह वो सबको लेके चलते थे, आज उन्हीं का अपमान है शर्म भाजपा को। और इसीलिए आप देखिए कि हर जगह काट मार। आप बताइए, माँ सीता का वस्त्र वही था कि ऐसे राम सीता मिलते थे और ऐसे सार्वजनिक किया जाता था हर चीज़ों को। वो सतयुग था, उस टाइम पे हर चीज़ों का एक महत्व था, सत्य का युग। भगवान राम का आदर्श, केकई ने उनको वनवास दिया, फिर भी उनका प्रेम, ये राम के कई ऐसे पॉइंट है जो उनको आदर्शवादी बनाते हैं। और ये राम ने ये भी कहा कि धर्म जो है व्यक्तिगत होता है। क्या मजाक है? राम से बड़ा है वो राम से बड़ा है। आप लोग कैसी बात करती हैं? वो हमारे भगवान राम से बड़ा है। लेकिन हनुमान जी से सीधा संपर्क होता है। अरे तो कॉल कर देते हैं तो वो सीधा। क्या हनुमान जी से बात हो जाती तो क्या राम जी का अपमान करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या उनको? बेशर्मो, ये संत है भगोड़े। अगर उनको मान लीजिए हनुमान से, रावण से बात हो जाए, हनुमान से बात, उनको किसी भगवान के भी धर्म के बदनाम करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? अब सोचो, जिन बागेश्वर की आप बात कर रहे हैं, जिन बागेश्वर की, उन्हें देखने के लिए जमावड़ा, वो अपने बाप का नाम बताएं। राम जी के एक ही पिता थे जिनका नाम राजा था। उनका भाई दलित की शादी में जाकर कितना उत्पाद में जाता है, अपने घर में संस्कार दे नहीं पाए हैं और चले दूसरे घर की बात करने। इतने लोग जाते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ता है। क्या आपने कभी देखा कि बागेश्वर वाले बाबा के यहाँ से इतने बच्चों के स्कॉलरशिप या ऐसे स्कूल में इनका एडमिशन, या ऐसे मान लो कोई तंत्र खुला जहाँ उनको नौकरी, ऐसा कुछ हुआ हो? पैसा जा कहाँ रहा है? सर, ये हमारा इनका पता चलता। ये लोग गाड़ियों से, काफिलाओं से, बाबा बाबा। अरे बाबा कौन सा बाबा? मंदिर का गेट खुल गया बाबा, गेट खोल दे बाबा। बेशर्मो, तुम्हारा पर्चा निकालेंगे, रुक जाओ तुम लोग बेशर्मो। और जितना तुम भगवान राम को और भगवान हिंदू धर्म सनातन को बदनाम कर रहे हो, आज तक की सरकार में ऐसी पिक्चरें नहीं बनी।
अब भाई को मनोरंजन बैन, इस पिक्चर को बैन करिए। नहीं कुछ नहीं, मनोरंजन नहीं, है, बिल्कुल कोई मनोरंजन। भगवान राम को मनोरंजन बनाओगे बेशर्मो? उसी राम के नाम का वोट खाते हो, उन्हीं की कमाई खाते हो और राम को मनोरंजन बनाओगे। तुम्हारा मनोरंजन बनाएंगे, वहाँ चलना मुश्किल कर देंगे। धमकी दे रहे हैं आप? हाँ धमकी दे रहे हैं। अगर ये पिक्चर बैन नहीं हुई तो आंदोलन होगा। तो क्या संविधान कानून हाथ में ले लेंगे आप? इस प्रकार से धमका रहे हैं ऑन कैमरा। देखिए जिस तरह से ये सरकार हम लोग, देखिए हमारे सनातन धर्म में एक बात कही है, जब सरकार नपुंसक हो जाए, तंत्र नपुंसक हो जाए तो जनता को हथियार उठा लेना चाहिए। ये आदित्यनाथ योगी का बयान है उत्तर प्रदेश चुनाव के टाइम पर। तो आदित्यनाथ योगी का बयान मुझे आपको मैं कोट कर रहा हूँ कि जनता को हथियार उठा लेना चाहिए। तो योगी जी के उस बयान को मैं कोट कर रहा हूँ। तो क्या अब हमें भी अपने धर्म की रक्षा के लिए इस तरह काम करने चाहिए? तो आप बताइए, जिस सीता और राम के बारे में आप राम जी महाराज से पढ़ती हैं, क्या उसका एक भी कैरेक्टर दिखाया गया यहाँ पे? एक तिनके के, ऐसे तिनके के सहारे से, पति धर के सहारे से वो एक रावण के कब्जे, रावण का अपहरण करने पे वो रही। एक तिनके के सहारे कोई छू नहीं पाया, वो सीता थी। और ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी करोगे। कह रहे हैं हंस रहे हैं, पूरे थिएटर में हंसी का ऐसा माहौल। कुछ नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस वाले दारू पी के पिक्चर देखने जाते हैं, इनको भगवान और इंसान में फर्क नहीं समझ में आता। या दारू गांजा पी के आते हैं। एक तो मोदी जी ने कहा आँख लाल आँख दिखाना है, सब गांजा पिए चरस पिए रहते हैं बेशर्मो। इनको पैसा मोटी रकम मिलती है। आज किसी भी अभी कोई हिंदू होता, दलित होता, आदिवासी होता, पिछड़ा होता तो घर चल चुका होता, बुलडोजर चल चुका होता। इन पे कब चलाओगे बुलडोजर? कब चलेगा बुलडोजर इन पे? और कब बंद होगा ये सब चीजें? शुक्ला जी ने लिखा है, सुनिए तो सही। मनोज शुक्ला नहीं है, पहले जांच करवाइए, वहीं भी कोई और कोई ना निकल जाए। अब अगर ऐसे लोग हैं तो इनको ब्राह्मण बिरादरी से खारिज किया जाए। सीधी बात है। हम अपने भगवान का अपमान नहीं सहेंगे तो नहीं सहेंगे। और इसीलिए इस देश में प्रलय आ रहा है। मेरी सारी वीडियो आप खंगालिए, मेरी एक ही भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। अगर ये पिक्चर बैन नहीं हुई तो फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। ये भगवान का बार बार अपमान करने से हमारे देश में सब काम हो रहे हैं। मैं बार बार मना कर रहा हूँ। ये देश चेतावनी, बार बार महाकाल की मूर्ति गिरी, उसका इतना बड़ा हादसा। अब फिर इस तरह का अपमान हो रहा है। फिर कोई भगवान का अपमान बर्दाश्त करेगा? अच्छा बताइए, ऊपर वाला जब चाहे तब इस धरती को पलट दे, हम कुछ कर सकते हैं? हमारे यहाँ जब हमारे शरीर की जान हमारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? क्या ना कांच की आस्था है क्या कि शीशे जैसा हो गया, टूट ही जाती है? इस्लाम में नबी हो, अल्लाह हो, उनकी कोई वीडियो फोटो नहीं बनती है। गुरु से बहादुर में उनकी कुछ नहीं बनती है। तो हमारे धर्म के भगवानों की भी जो बन चुका उतना बहुत है। आगे इस तरह की अगर ये चीज़ें दिखाएंगे तो हम इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेंगे। आप लोगों का काम है कि आप लोग अब मीडिया का माइक पकड़ लेने पे धर्म, आस्था, विश्वास, महंगाई, बेरोजगारी, सब जो मोदी जी कहेंगे वो आपको सही लगता है। हमने कब कहा कि सही लगता? क्या मैंने टिप्पणी की इस प्रकार की? मैं एफआईआर करूंगा और केस भी करूंगा। किस पे करेंगे? निदेशक के खिलाफ, शुक्ला जी के ऊपर। शुक्ला जी आओ कोर्ट में, चुटिया से लड़ाएंगे दोनों लोग शास्त्रास्त्र। तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, हम कितने बड़े ज्ञानी, आओ। तो क्या ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाहते हैं आप जरा उन्हें? अरे वो देखिए, एक चीज बता दे आपको, इस तरह आप सुनिए तो सही। उन्होंने कहा, उनसे राइटर जी से पूछा गया कि क्या हो गया, विवाद है, कह रहे चप्पल उतार के तो मैंने रामायण लिखी। और बताइए, आस्था देखिए उनकी, चप्पल उतार के लिखने बैठे। चप्पल उतार के लिखने बैठे और इतना अच्छा चरित्र दिमाग में चल रहा है। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन की आंखों से मुझे देखो। लोगों को कई लोग तो पूजा भी करते रहते, ओम जय जगदीश हरे, बगल वाला पड़ोसी सत्यानाश हो जाए, भगवान हमको दे दे उसके बदले। तो मन की आस्था होती है। मन आपका कहाँ है? अपने ईश्वर के प्रति है या नहीं है? बेशर्म, ये सब पूजा पाठ के बारे में क्या जानेंगे? अब ये तो बाबा आएगा, पर्चा निकल पर्चा लिख दी, बस उसी पे पागल दुनिया। ऐसे बाबाओं पीछे अब यही आश्रम बन जाएगा तो क्या कर लोगे आप? तो आने वाले टाइम में 20, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत बड़ा खुलासा ये 1.5-2 महीने में तो होगा चुनाव के पहले। इनकी सबकी तस्वीरें सामने आएंगी। ये पिक्चर बनाने का मकसद मणिपुर हिंसा का मतलब मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए शायद ये काम किया गया है। अच्छा, आपने एक बड़ी बात कही, इन्होंने मुझसे कहा शब्द नहीं है मेरे पास, तो उसको बोलते हुए भी आप बहुत ज़्यादा भावुक थे। तो मैं वो पूछना चाहूँगी कि मतलब क्या ऐसा महसूस हुआ कि आप भावुक हो गए, उसको कहते हैं? देखिए, जिस तरह से उसमें तस्वीरें मैंने देखी, जो हम उनको माँ मानते हैं, हम माँ की बेइज्जती, हम माँ को इस तरह अगर कोई बेपर्दा करे तो फिर उचित नहीं होता। कोई भी हो, कोई भी बेटा हो, उसका खून खौल जाएगा। सीता माता कहते हैं हम उनको। किसी माँ को इस तरह से अगर सड़कों पे और पिक्चरों में अगर दिखाया जाए, और जबकि वो रामचरितमानस में भगवान श्री राम की पत्नी है,
एक आदर्शवादी पुरुष, एक रानी है, माता लक्ष्मी के रूप हैं, तो दिल दुखता है। अब इस पे मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके आगे। धन्यवाद। बोलना नहीं चाहेंगे अब आप कुछ? अब नहीं, हम इस पे नहीं बोलना चाहिए। वो उद्देश्य जब हम देखते हैं तो फिर अब इतना अपमान हमारे धर्म का आज तक ना हुआ, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन बदलेंगे, हमारे ऊपर है, हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखते हैं इसके आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें और की जाएंगी। हो सकता है अब शिव जी के नामे पिक्चर बनाई जाए, गणेश जी के नामे बनाई जाए। ये तो बनाया गया है ट्रेलर ना कि, और कहीं ना कहीं एक जगह पे उनको अगर आप देखिए तो वाइट कपड़े पे राम जी को दिखाया गया है, वाइट कपड़े पे। जिस तरह से उनका वेशभूषा है वो जीएस लग रहे हैं। इस मूवी में एक चीज़ और भी है, मैं खुलासा आप में खुला कर दूं, वो जीएस लग रहे हैं, वो राम लग ही नहीं रहे हैं। और जीसस तो ईसा अलैहिस्सलाम है इस्लाम के। तो एक तरह से धर्म में क्या बताया जा रहा है कि मैं किसको मानूं, अपने राम के वेशभूषा को मानूं कि मैं जीसस की वेशभूषा को मानूं। तो कन्फ्यूजन बहुत कर दिया गया है इस बार। मॉरल के नाम पे धर्म को मुड़ा गया है, तोड़ा गया है, मतलब एक तरह धर्म के किसी भी एंगल को फॉलो नहीं किया गया इस पिक्चर में, इसलिए इसे बैन करना चाहिए। आपने मूवी देखी? डायलॉग सुन के इतना अच्छा लग रहा है, मूवी क्या देखेंगे। अब कल परसों में इसको डाउनलोड करेंगे और लैपटॉप में बैठ के, क्योंकि इसमें हमारा पूरा संत समाज भी देखेगा ना बैठ के, उसके बाद ही तो हम FIR करेंगे। अच्छा, संत समाज FIR करने जा रहा है इस पर करेगा। अब मैं मुखर्जी नगर थाने से इस पर FIR करूँगा हमें लीगल टीम द्वारा। तो आप देख लीजिए कि इस वक्त हमारे साथ बाल योगी थे, जो शुरू में तो आक्रोश में आए और चप्पल तक यहाँ तक उठा ली जब बातें करने लगे, लेकिन अचानक वो जिस प्रकार से भावुक हो गए, उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी और वो कह रहे हैं कि उनके पास शब्द नहीं है। उनकी माँ का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, भावना को इस प्रकार से आहत हो गया है। और ये कह रहे हैं अब मुखर्जी नगर थाने में कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी निर्माता के खिलाफ। ये है आम जनता और ये वो हैं जो बता रहे हैं कि अब सच में भावना आहत हुई है। जब बीजेपी की तरफ से कोई फिल्म आती है तो शायद उस पर सेंसर बोर्ड कुछ नहीं बोलता और आम जनता भी चुप्पी साधती है, लेकिन जिस प्रकार से अब ये मूवी आई है और जनता जागरूक है, लगातार बोल रही है, उस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।